दोस्तों, आज की कहानी है। बेटी ने अपने ही घर के गहनों को चोरी करके क्या करना चाहती थी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बीरू सड़क के किनारे चुपचाप चल रहा है। संगीता हरे रंग का सूट पहने हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। हाथों में जेवर की पोटली और किताबों का बैग है। संगीता चलते चलते सरसरी निगाह से बीरू को देख रही थी। जब बाजार समाप्त हो गया तो तीनों आसपास आ गए और एक रिक्शे में बैठकर स्टेशन की ओर चल दिए। संगीता बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। बीरू बोला, जब मैं हूँ तब किस बात का डर? एक बात बताओ, रास्ते में तुम्हें कोई जानने वाला तो नहीं मिला? संगीता ने कहा, नहीं, एक लड़की मिली थी, परंतु तब तुम मेरे पास से दूर थे। माता पिता परेशान होंगे, मैं उनसे कहकर आई थी कि कॉलेज जा रही हूँ। ना जाने दिल क्यों इतना घबरा रहा है। बीरू ने आश्वासन दिया, डरने की क्या बात है, ट्रेन में बैठकर सीधे मुंबई पहुँच जाएंगे। एक दिन का तो सफ़र है, वहाँ बिल्कुल अपरिचित लोग होंगे। बस मैं और तुम वहाँ जाकर एक होटल में ठहर जाएंगे। वैसे भी हमारे घर वालों को हम पर किसी तरह का शक थोड़ी ही हुआ होगा। संगीता घबराती हुई बोली, मुझे घर पर ना पाकर मम्मी पापा कितने परेशान होंगे। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। बीरू हंसते हुए बोला, सबसे पहले तो तुम्हारे कॉलेज में पूछताछ होगी। बहरहाल यह गहने कैसे लेकर आ पाई? मुझे जगह पता थी, रात को ही अलमारी खोलकर निकाल लिए थे। अलमारी का ताला बंद कर दिया है, संगीता ने बताया। रिक्शा वाला सब सुन रहा था। उन्होंने स्टेशन के लिए 50 रुपए में रिक्शा तय किया था। जब स्टेशन आया तो रिक्शा वाला हेकड़ी से बोला, मैं तो 500 रुपये लूँगा। 500 रुपये, दोनों एक साथ बोले। 500 रुपये किस बात के? चुपचाप 500 रुपये दे दो, वरना अभी पुलिस को बुलाता हूँ, रिक्शे वालों ने कहा। बीरू ने चुपचाप जेब से 500 रुपये निकाल कर दे दिए। संगीता घबरा रही थी। जल्दी जल्दी बीरू ने मुंबई के प्लेट फर्स्ट क्लास के 2 टिकट ले लिए। टिकट लेकर तेजी से दोनों ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाकर बैठ गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। संगीता ने रोते हुए कहा, अब तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है। बीरू ने समझाया, ऐसी कोई बात नहीं है। फियर इंस्टिंक्ट एक चीज़ है। लिखने वाले ने तो यह भी लिखा है कि मगर खैर छोड़ो। हाँ, तुम्हारी जरा सी घबराहट ने रिक्शा वालों का 500 रुपये का फ़ायदा करा दिया। यदि तुम रिक्शे में यह बात न बोलती तो ऐसा कुछ भी ना होता। मुझे कुछ नहीं कहना, मगर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी और रिक्शे वाला मुझे लूट कर चला गया। बाहर दरवाजे पर खटखट हुई। दोनों ने एक दूसरे को डरते हुए देखा। बीरू बोला, साले ने 500 रुपये लेकर भी पुलिस को खबर कर दी। संगीता घबराहट के मारे कांप रही थी। वह बोली, अब क्या होगा? चुपचाप देखती रहो, मुझ पर विश्वास रखो। पीछे के दरवाजे से उतरकर किसी दूसरे डिब्बे में बैठ जाते हैं। कहकर बीरू ने पिछला दरवाज़ा खोला और दोनों उतरकर चल दिए, परंतु दूसरे किसी डिब्बे में नहीं बैठ पाए, क्योंकि किसी भी डिब्बे का दरवाज़ा खुला हुआ नहीं था। दोनों चुपचाप प्लेटफार्म पर चलने लगे। अपना किताबों का यह बैग तो छोड़ दो, बीरू ने संगीता से कहा। एक सिपाही घूमता हुआ उधर ही आ रहा था। संगीता ने जल्दी से अपना बैग एक मालगाड़ी के डिब्बे में रख दिया। सिपाही इतने में पास आकर बीरू से बोला, आप लोग कहाँ जाएंगे? बीरू बोला, हम तो ऐसे ही घूमने चले आए हैं, अब जा रहे हैं। मगर आपकी गाड़ी तो छूटने वाली है, आपने फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कराया था। सिपाही अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, ए मिस्टर, मैंने कहीं का भी टिकट बुक कराया हो, आपका इससे क्या लेना देना? बोलो, क्या कर लोगे तुम? कौन होते हो यह सब पूछने वाले? अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो सेवक हूँ आपका। जब 50 रुपये की जगह 500 रुपये का नोट देते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम भी लो। सिपाही रुपए लेकर चला गया। संगीता बोली, हमारे मन में चोर है ना, इसलिए हम हर बात से डरते हैं। चलो फिर वापस चलते हैं। बेकार में डर डर कर इधर उधर भटकते रहें, क्या फ़ायदा? बीरू ने खींचते हुए कहा, बेकार ही कंपार्टमेंट से आए, चलो वापस वहीं चलते हैं।
दोनों तेजी से दौड़े परंतु कंपार्टमेंट में घुसने से पहले ही एक और पुलिस वाला आया और बोला, अरे झगड़ा बढ़ाने से क्या फायदा, हम सबको 1,000 रुपए दे दो और मौज करो। और हाँ कर हंसने लगा। संगीता तो डर के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। बीरू बोला, मैं कोई इनाम वगैरह नहीं दूंगा, मैंने कोई खान दाता खोल रखा है क्या? मैं आप लोगों की फितरत समझ रहा हूँ। देखिए साहब, आप पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, आओ पहले डिब्बे में बैठ जाए, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और आपकी बदनामी होगी। जब दोनों कंपार्टमेंट में चढ़ गए तो पुलिस वाला भी पीछे पीछे पहुंच गया और बोला, थोड़ी देर के लिए आप थाने चलिए, मैं किसी थाने वाने में नहीं जाऊंगा, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। गुस्से से बीरू ने कहा, देखिए भाई साहब, अब आप इस गाड़ी से तो नहीं जा सकते, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि आप हमारे साहब की सेवा में 1,000 रुपए दे दीजिए। अब की बार साहब भी उसी कंपार्टमेंट में आ गए। बोले, क्यों वे सकीरा के बच्चे, जाओ हथकड़ी लेकर आओ, यह लड़का इस लड़की को भगा कर लिए जा रहा है, इसको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दो। बीरू ने 2,000 रुपए के 5 नोट निकालकर उनके हाथ में थमा दिए। बड़े साहब उन नोटों को जेब में रखते हुए बोले, अच्छा सर चलिए, बिना हथकड़ी लगाए ही आपको लेकर चलते हैं। अब बीरू बोला, अब मैं थाने क्यों जाऊं, मैंने 10,000 रुपए किस बात के दिए हैं? देखो लड़के, या 10,000 रुपए मैंने सिर्फ इस बात के लिए है कि तुम्हें थाने हथकड़ी डालकर ना लेकर जाऊं। संगीता बहुत देर से साहस जुटा रही थी। बोली, देखिए मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, आप बेकार में हमें परेशान मत कीजिए। हाँ मुन्नी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, थाने चलकर थोड़ी देर बैठिएगा, वहीं आपके मम्मी पापा को बुलाया जाएगा, तब जैसा होगा कर दिया जाएगा, और उस सूरत में आप इसी ट्रेन से शाम को जा सकते हैं। तभी पहला सिपाही भी आ गया और बैग देते हुए बोला, संगीता जी आपका बैग आपने मालगाड़ी में छोड़ दिया था। संगीता ने बैग हाथ में ले लिया। उसके बाद दोनों चुपचाप नीचे प्लेटफार्म पर उतर गए। बीरू ने पुलिस अफसर से इजाज़त मांगी कि वह संगीता से एकांत में कुछ बातें कर ले। उस पर पुलिस वाले ने कहा, हाँ जरूर कर लीजिए, और थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। बीरू काफ़ी परेशान था। बोला, अब क्या होगा, मुझे मेरे घर या कॉलेज भेज दीजिए। संगीता ने रोते हुए कहा, घर मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन ये कमीने आसानी से पीछा नहीं छोड़ रहे, कोई ऐसी तरकीब निकालें जिससे पिताजी को पता ना चले। संगीता ने बीरू से घबराते हुए कहा, कोशिश तो ऐसी ही करूँगा। मेरा विचार है कि जितना भी रुपए है इन्हें दे दिया जाए और वहाँ से वापस चलते हैं। यहाँ अगर हमें किसी ने पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इस बीच सिपाही बोला, चलिए साहब थाने। इंस्पेक्टर साहब, हमसे गलती हुई है, अब हम वापस जा रहे हैं। संगीता ने इंस्पेक्टर साहब को अपनी पोटली दे दी। बीरू का साथ दम तोड़ चुका था। संगीता निर्जीव सी सब कार्य कर रही थी। इसी झगड़े में 11 बज गए। संगीता एक रिक्शे पर बैठकर कॉलेज चली गई। बीरू दूसरे रिक्शे पर बैठकर अपने घर चला गया। सकीरा ने इंस्पेक्टर से पूछा, अगर इन लोगों ने अपने माँ बाप को बता दिया तो क्या होगा? तू गधा है क्या? वे अपने माँ बाप को यह बताएंगे कि हम भाग रहे थे? फिर मैं तो उनको जानता भी नहीं। हमें कोई कुछ क्यों बताएगा या देगा? शाम को 4 बजे जब संगीता घर पहुंची तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। फिर भी वह हंस रही थी। कहने लगी, मम्मी आज तो कॉलेज में यह हुआ वह हुआ। उसके बाद कमरे में अकेली जाकर लेट गई और सोचने लगी, अब क्या होगा, कैसे होगा। संगीता को कड़वा लग रहा था। उसने अधिक नहीं खाया, बस एक ही सवाल उसके जेहन में घूम रहा था, कैसे होगा। अलमारी की तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था। कैसे होगा। शाम को उसकी सहेली आ गई थी। उसने बताया, आज उसके कॉलेज में फिजिक्स के पीरियड में सब लड़कियां खिड़कियों पर चढ़ गई और जब फिजिक्स की टीचर आई तो उनके कहने पर नीचे उतरी। संगीता ने कुछ नहीं सुना, बस उसका दिल घबरा रहा था। अब क्या होगा, कैसे होगा। रात को उसे नींद भी नहीं आई। पुलिस, भीड़, रेलवे स्टेशन, बैग, गहने, पोटली बराबर दिमाग में घूम रहे थे।
और एक ही सवाल बार बार दिमाग में हथियार के जैसे प्रहार कर रहा था। अब कैसे होगा? 2 बजे रात चुपके से संगीता उठी। उसने छिपाई हुई चाबी को हाथ में लेकर अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। बचे हुए गहनों को तितिर बितिर कर दिया। एक हार पोटली में से जमीन पर डाल दिया। कपड़े आंगन में फैला दिए। दरवाजे की चटकनी खोल दी और फिर जाकर अपने बेड पर लेट गई। दिमाग में एक ही बात हथौड़े जैसे प्रहार कर रही थी कि अब क्या होगा। सुबह होते ही अड़ोस पड़ोस में शोर मचा हुआ था कि राम प्रकाश के घर में चोरी हो गई। चोर अलमारी खोलकर कुछ लाख रुपए और गहने ले गए हैं। शायद किसी आवाज़ से डर गए थे, इसलिए सारे गहने लेकर नहीं गए। रामप्रकाश ने लोगों को बताया कि बड़े कमाल की बात है, उन चोरों ने बाहर का दरवाज़ा कैसे खोला, समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो रात को सब कुछ देखकर सोता हूँ। और सबसे बड़ी बात, वे सारे गहने लेकर नहीं गए। यूँ समझो कि भारी नुकसान होने से बच गए।